Hi guys, as you know that the notification of PFRDA Grade A 2025 examination is expected to be released in the month of July and August. So it is important for you to know each and every important aspect which are important for you to know to start the preparation of this examination. So in this video I am going to tell you all the important aspects like for example eligibility, pattern, cutoff, syllabus, salary of the PFRDA Grade A officer and the examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start discussion around all about the PFRDA Grade A 2025 examination. But before that, if you are watching this video for first time, so I would like to tell you here कि यहाँ पे notification of PFRDA Grade A is expected in the month of July August 2025 after 3 years. Last time examination conducted in the year 2022. तो यहाँ पर if you are a regulatory bodies exam student तो आपके लिए golden opportunity आ गई है which you were not expecting earlier, but now you get the opportunity. आपको opportunity मिलती है यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक और एग्जाम को दे सकते हैं and you can create the opportunity for your own itself. So let's start the discussion guys here. सबसे पहले बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, सो एलिजिबिलिटी में यहां पर एज शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स. ठीक है, यहां पे 30 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए. एलिजिबिलिटी के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द एज. सो एज आपकी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन कट ऑफ डेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ डेट? कट ऑफ डेट इज अ डेट मेंशन्ड हियर इन द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, राइट, और जिसके अकॉर्डिंग सारा जो चीजें हैं आपकी एलिजिबिलिटी वो चेक की जाती है. जैसे एक डेट मेंशन होगी, अगर आप उस डेट में 30 इयर्स के हो गए हैं सो यू विल नॉट बी एलिजिबल. 30 इयर्स के नहीं हुए हैं तो यू विल बी एलिजिबल. सिमिलरली योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उसी डेट से देखी जाएगी, राइट. तो अगर मैं यहां पे बात करूं रिलैक्सेशन की, सो यस दैट इज अवेलेबल फॉर SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट्स. तो यहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन भी की हुई है. ठीक है, फर्दर यहां पे रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स फॉर PWBD कैंडिडेट्स शैल बी एप्लीकेबल वेदर द पोस्ट इज रिजर्व्ड और नॉट. रिलैक्सेशन ऑफ 13 इयर्स फॉर PWBD OBC कैंडिडेट्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ 15 इयर्स फॉर PWBD SC ST कैंडिडेट्स. ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन जैसे आप अदर एग्जामिनेशन में देखते हैं सेम इज एप्लीकेबल हेयर ऑल्सो. इफ आई टेल यू अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहां पर आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? तो इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए. नंबर फर्स्ट इज मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन. So if you are having the master degree in any discipline, you are eligible to appear for this examination. Further, bachelor degree in law or bachelor's degree in engineering from recognized university or ACA FCA from ICAI, ACS FCS from ICSI, ACMA FCMA from ICMAI and CFA from CFA Institute. तो इनमें से अगर कोई एक भी आपके पास है then you are eligible to appear for the PFRDA Grade A examination. Next is the pattern. Very very important. Whenever you start preparing for any examination, you must have the clarity about the pattern of the examination. So यहाँ पे pattern की बात करूँ तो 3 phases में exam होता है. Phase 1, Phase 2 and Phase 3, right? So let's discuss them one by one. Number first is the Phase 1. Phase 1. तो फेज 1 में देर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो पेपर 1 विल रिमेन सेम जो आपका दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज में भी होता है जनरली, चाहे आप RBI की बात कर लें, ठीक है, चाहे आप सेबी की बात कर लें. तो पेपर 1 चाहे आप NABARD की बात कर लें, NABARD में तो हालांकि पेपर्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कंपोनेंट्स डेफिनेटली होते हैं. सो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो मेंशन्ड हियर. यहाँ पे 20 20 20 20 यहाँ पे रहेंगे. और मार्क्स की बात करूं तो 25 मार्क्स का एक कंपोनेंट होगा. ठीक है, सो टोटल यू विल गेट 60 मिनट्स और यहाँ पे 100 मार्क्स का कंपोनेंट होता है पेपर 1 का एंड टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं वहां पर. सो विच मींस कि आपको 80 क्वेश्चंस यहाँ पे 60 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एंड उसके लिए यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स होते हैं. बट क्या ये रियलिटी कि आपको पूरे यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो फिक्स रहती है. 30% वाला कट ऑफ जो है वो एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे. ठीक है जी. देन नेक्स्ट इज द पेपर 2. पेपर 2 में देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. Like for example you can say commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act, pension sector and economics. तो if you are a SEBI grade A aspirant then तो सब कुछ ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है except the pension sector which is a small component in this examination. Except each and everything, each and every letter mentioned in the syllabus is same. कोई भी चीज अलग नहीं है except the pension sector. ठीक है, तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पेपर 2 में रहेंगे. 50 क्वेश्चंस विल बी देयर.
टोटल 100 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 40 मिनट्स विल बी गिवन टू यू, ठीक है, 40 मिनट्स रहेगा। गाइज ये जो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन। 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। दिस ईयर दे माइट चेंज समथिंग, सो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लैरिटी होगी। बट राइट नाउ द बेस्ट थिंग फॉर अस इज द प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन जो हम रेफर कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज हो जाए, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम जस्ट सेइंग, बट वो तब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। बट अभी हमारे लिए क्या बेस्ट है कि हम प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन रेफर करें एंड वी शुड स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, 100 मार्क्स की, विच मीन्स 50 into 2, ठीक है जी, एंड 40 मिनट्स इज देयर फॉर द पेपर 2 कंपोनेंट। मतलब टोटल अगर आपको देखें तो फेज 1 के लिए यू विल गेट 100 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स फॉर पेपर 1, 40 मिनट्स फॉर पेपर 2। गॉट इट? Further, there shall be a negative marking. Yes, since it is the objective examination, so negative marking of 1/4 will be there both in paper 1 as well as paper 2. Candidates would need to secure separate cutoff in each paper as well as aggregate cutoff of 40% in the phase 1 to be shortlisted for phase 2. Now, one important thing, sectional cutoff नहीं है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। मतलब आपको यहां पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इनमें आपको अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करना है, विच इज अ गुड थिंग फॉर दोज हु आर वीक इन क्वांट्स, रीजनिंग, ठीक है। अगर इनमें आप वीक हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप इसमें वीक हैं तो वीक रहने दीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं उस पर फोकस करिए एंड क्लियर द कट ऑफ। एंड कट ऑफ इज ऑल्सो फिक्स कि यहां पे पेपर वाइज कट ऑफ है। यहां पे इफ यू सिक्योर 40% इन फेज 1, फेज 1 में अगर आपके 40% आ गए हैं, विच मीन्स यहां पे आपका 200 मार्क्स का कॉम्पोनेंट है। 200 में अगर आप यहां पे 80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग पेपर वाइज कट ऑफ ऑल्सो, तो यहां पे यू विल क्लियर द फेज 1। आप यहां पे फेज 1 क्वालिफाई कर लेंगे। मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन प्रोसेस। यहां पे जो फेज 1 के मार्क्स हैं वो यहां पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल सिलेक्शन। दिस इज जस्ट फॉर द एलिमिनेशन राउंड, दिस इज जस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द फेज 2 गाइस, फेज 2 में अगेन 2 पेपर्स आर देयर। यहां पे नंबर फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 3, दैट इज एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 रहेंगे आपके इसमें, ठीक है। तो 2 पेपर से, पेपर नंबर फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, हंड्रेड मार्क्स का कंपोनेंट है, 60 मिनट्स, 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 2 में अगेन द सेम सब्जेक्ट्स जो आपने प्रिपेयर किया था फेज 1 के लिए, सेम सब्जेक्ट्स विल बी देयर इन फेज 2। कोई भी चेंज नहीं रहेगा, फेज 2 में सब कुछ सेम है ठीक है। फेज 2 में पेपर 2 एंड फेज 1 में पेपर 2 कंप्लीटली सेम, ईच एंड एवरीथिंग, वर्डिंग इज सेम, लेटर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो विच मीन्स कि पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एक बार प्रिपेयर करने हैं एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन फेज 1 ऑल्सो एंड फेज 2 ऑल्सो। यहां पर भी सेम थिंग, 100 मार्क्स, 40 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चन जो हमने फेज 1 में देखा था। सो दिस मेक्स द टोटल 200, ठीक है। तो फेज 2 भी आपका 200 मार्क्स का यहां पर होता है। यहां पे कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, यहां पे आपको कंपीट करना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटर से वहां पे कंपीट करके आपको टॉप पोजीशन पर आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है फेज 3 की, दैट इज इंटरव्यू। तो यहां पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी इशूड अ न्यू कॉल लेटर फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन मल्टीपल स्ट्रीम्स, क्योंकि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे पेपर 2 है वो बेसिकली अलग अलग शिफ्ट में होगा, एक साथ तो पॉसिबल है नहीं, तो अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जनरल और लीगल स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं तो जनरल स्ट्रीम का पेपर 2 की पेपर 1 तो विल रिमेन सेम, पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विल रिमेन सेम, पेपर 2 यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम का, देन उसके बाद लीगल स्ट्रीम का, राइट। या आप कोई और स्ट्रीम में जा रहे हैं, मतलब आप मैक्सिमम 2 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरल और लीगल में आपने कर दिया तो इस तरीके से होगा, या जनरल या रिसर्च में कर दिया तो इस तरीके से होगा। गॉट इट? देन अगेन यहां पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। Phase 3 is the interview. So interview will be of 15 marks. Again, I am saying that we are discussing the previous year notification. ठीक है, अभी करंट ईयर का नोटिफिकेशन आएगा, अभी आया नहीं है। The marks obtained in phase 2 online examination will be allotted a weightage of 85%. तो जो भी मार्क्स आपके आए हैं वो 85% में कैलकुलेट किए जाएंगे और जो 15% मार्क्स है यहाँ पर वो दिया जाएगा किसको, इंटरव्यू को। तो यहाँ पर जो पूरे 15 मार्क्स हैं वो यहाँ पे 15 ये पूरे मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं इंटरव्यू वाले में, और जो हमारा फेज 2 है उसको 85% में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो भी आपके मार्क्स होंगे वो 85% में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे
इंटरव्यू में जो 15 मार्क्स रहेंगे उसमें से आप जितना भी स्कोर करते हैं दोनों मार्क्स को क्लब करके देन मेरिट विल बी डिसाइडेड कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. Got it? So this is the pattern of the PFRDA grade A examination. Now number third is the cutoff. Cutoff की अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रीवियस 2 इयर्स की मैंने कट ऑफ यहाँ पे कंसिडर किए हैं. तो हम बात कर रहे हैं जनरल स्ट्रीम की. ठीक है, जनरल स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फेज 2 और फाइनल कट ऑफ. फेज 1 का कट ऑफ तो फिक्स है, आई टोल्ड यू 40% ऑफ द कट ऑफ. फेज 2 कट ऑफ की बात करें वहां पर तो जनरल स्ट्रीम में 2021 में अगर हम देखें सो फेज 2 के पेपर 1 में इट इज 43.50, दैट इज इंग्लिश वाला जो कंपोनेंट है. एंड पेपर 2 में जो हमारे सब्जेक्ट्स है वहां पर 29.25 is the cutoff out of 100. You see here the cutoff 29.25. ठीक है, टोटल यहां पे वेटेड कट ऑफ की बात करें तो 60.33, इन्हीं दोनों का वेटेड कट ऑफ की बात करें तो 60.33. ठीक है, और यहां पे 2022 में अगर हम फेज 2 कट ऑफ की बात करें फॉर द जनरल स्ट्रीम सो दिस वाज 51 फॉर पेपर 1, दैट इज फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. दिस वाज 51. पेपर 2 के लिए 33.75 एंड यहां पे क्यूमुलेटिवली बात करें तो 63.67. सो आप देख सकते हो जो फेज 2 का कट ऑफ है वो लगभग इसी रेंज में रहता है आपका 60 के रेंज में. ठीक है, आउट ऑफ 100 यहां पे निकाला जाता है. गॉट इट. देन अगर मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ जिसमें आपका सिलेक्शन, जिसमें सिलेक्शन होता है तो फाइनल कट ऑफ इन 2021 वाज 66.90 एंड इन 2022 वाज इट वाज 71.20. ठीक है, सो दिस इज द कट ऑफ एंड कट ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कट ऑफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन एवर यू मेक द टारगेट कि आपको एक्चुअली स्कोर कितना करना है, पेपर 1 में कितना करना है, पेपर 2 में कितना करना है. सो उसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत आपको चलना पड़ता है एंड फॉर दैट कट ऑफ इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज द कट ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर सैलरी बता दीजिए कितनी सैलरी मिलेगी. ठीक है, व्हाट इज द सैलरी, अलाउंसेस, मॉनेटरी बेनिफिट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन. आप कोई भी एग्जाम दीजिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी एंड अलाउंसेस का. So यहाँ पे if I tell you about the salary guys, so the gross emoluments is approximately rupees 1,40,000 per month. But guys this is as per 2022 notification. 3 साल बाद अगर नोटिफिकेशन आएगा you know very well that ये जो फिगर है वो बढ़ा हुआ रहेगा. तो यहाँ पे PFRD जो है काफी अच्छा ऑफर करता है अपने ऑफिसर्स को. यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड इज 1 ईयर. ठीक है, देन यहाँ पे ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स हम बोले तो ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स में यहाँ पर 1,40,000 पर मंथ होता है. गॉट इट, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, PFRD's कंट्रीब्यूशन टुवर्ड NPS, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, DA, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, देन फर्दर यहाँ पे हाउसिंग अलाउंस, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एक्सेट्रा. बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पे पे किए जाते हैं और टोटल यहाँ पे देखा जाए ग्रॉस फिगर जो होता है वो लगभग 1,40,000 का होता है पर मंथ के हिसाब से. बट ये एज पर 2022 है गाइस. 2025 में जब नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली यहां पे होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अदर जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम है, जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज है वहां पर भी वेज रिवीजन हुआ है. सो आई होप यहां पर भी हुआ होगा. ठीक है, तो वहां पे नोटिफिकेशन के बाद ही एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि ये फिगर बढ़कर कितना हो चुका है. फर्दर अदर बेनिफिट्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम द अलाउंसेस. अदर बेनिफिट्स आर आल्सो गिवन लाइक फॉर एग्जांपल LFC, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आई रिफ्लेक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स, सोडेक्सो मील कार्ड एक्सेट्रा. तो ये कुछ अदर बेनिफिट्स भी. तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं आपके पास अपार्ट फ्रॉम द एमोल्यूमेंट दैट यू वुड बी गेटिंग. सो दिस इज अबाउट द सैलरी एंड द अलाउंसेस. उसके अलावा क्वालिफिकेशन अलाउंस भी है यहाँ पर. क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप एक्चुरियल की डिग्री है आपके पास, इफ यू आर द फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यू विल गेट 80,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द सैलरी. अपार्ट फ्रॉम द सैलरी यू विल गेट 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा हियर. ठीक है, अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स अगर आपने यहाँ पे ACA, ACMA या ACA CFA है तो यू विल गेट 3,500. ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री है तो यू विल गेट 3,500 एक्स्ट्रा. एंड अगर आपके पास इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, लॉ, फाइनेंस है या यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल PhD आपने किया हुआ है इस स्ट्रीम में तो यू विल गेट 3,500 पर मंथ एक्स्ट्रा. तो ये पर मंथ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द जो आपकी एमोल्यूमेंट्स हैं बेसिकली. उसके अलावा यू विल गेट दिस अमाउंट सेपरेटली. नाउ अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस सैलरी को पाने के लिए आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा. यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम एज वेल. सो यहां पे इस सैलरी को पाने के लिए आपको एग्जाम भी क्वालिफाई करना है. तो गाइज उसके लिए सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है. यू मस्ट नो द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. तो सिलेबस की बात करें गाइज तो फेज 1 में
4 components in paper 1 we have seen: quant aptitude, quantitative aptitude, general awareness, reasoning ability and English language, right? So paper 1 में यही 4 components है, but यहाँ पे in the notification you will not get the decoded syllabus of these components. So I will be telling you what is the decoded syllabus of these components. Let's start with the quantitative aptitude here. So these are the topics which are important for the quant section, that is HCF and LCM, number system, percentage, ratio and proportion, profit and loss, simple interest, compound interest, partnership, problems on ages, then average, time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and stream, then further mixture and alligation, then quadratic equation, number series, mixed data interpretation, permutation, combination, probability, mensuration, 2D and 3D. So these are the topics under the quantitative aptitude that you should prepare for this particular component. Second is the reasoning ability. So the decoded syllabus of reasoning ability is this only, that is alphabetical and alphanumerical series, coding, decoding, syllogism, direction sense, inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दो इंग्लिश के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, बट इफ यू फील कि आप बहुत ज्यादा वीक है देन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच विल वर्क, जहां पे आप मॉक्स देकर प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करके यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर component. So syllabus, the topics that you need to prepare under this component is parts of speech, structure of sentence, subject verb agreement, noun pronoun verbs tenses, modals, conditional sentences, prepositions, complex prepositions, conjunctions, then articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, closed test, reading comprehension, phrasal verbs, idioms and phrases, synonyms, antonyms and the one word substitution. गॉट इट. फर्दर जनरल अवेयरनेस में बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है. सो यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स एंड द अदर करंट अफेयर्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर अंडर दिस कैटेगरी. मूविंग ऑन टू द फेज 2, क्योंकि फेज 2 का पेपर 2 एंड पेपर 1 इज सेम, ठीक है, सॉरी फेज 2 का पेपर 2 एंड फेज 1 का पेपर 2, सो बोथ पेपर 2 ऑफ बोथ द फेजेस आर सेम, सो दैट इज वाई यहाँ पे कॉमन सिलेबस है. फेज 2 का जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, दिस वुड बी एप्लीकेबल फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 एज वेल एंड पेपर 2 ऑफ फेज 2 एज वेल. सो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी गाइस एग्जैक्टली सेबी वाला सिलेबस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो अगर आप सेबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो यहाँ पे दीज आर द टॉपिक्स अंडर द बेसिकली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी दैट यू नीड टू प्रिपेयर. अंडर द मैनेजमेंट, यस, इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ये सारे टॉपिक्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं, तो वो चीज आपको वहां पर हेल्प मिलेगी. आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, मोस्ट ऑफ द कंटेंट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इफ यू आर आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट. इफ यू आर सेबी ग्रेड स्टूडेंट देन तो फिर आपको 100% आप प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए, राइट. सो दीज आर द टॉपिक्स विच इज मेंशन्ड हियर and in different categories like management, the role of manager in the organization, leadership styles, motivation, morals and incentives and the communication. देन बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस भी यहाँ पे है फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स, जनरल टॉपिक्स, यहाँ पर ऐसा बाइफर्केशन दिया है एंड इनसाइड दैट डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर. सो अगेन अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, ठीक है. अगर आप यहाँ पे सेबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने 100% तो पढ़े ही, क्योंकि सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम. कॉस्टिंग की बात करें यहाँ पर, सो कॉस्टिंग में दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस एंड लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ठीक है. फर्दर सब टॉपिक्स आर मेंशन्ड हियर, सो इन सब टॉपिक्स को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे यू विल बी प्रिपेयर्ड. बट यहाँ पे डू कीप इन माइंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि डू नॉट थिंक अबाउट जस्ट फेज 1 गाइस. आप फेज 2 के हिसाब से यू नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है. आप सोचिए मैं फेज 2 की पेपर 2 की प्रिपरेशन पहले करूंगा, सो ऑटोमेटिकली पेपर 2 ऑफ फेज 1 विल बी कवर्ड. सो यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन फेज 2 फर्स्ट. फेज 1 तो आप कर ही लेंगे, वहां पे कट ऑफ भी फिक्स है, तो वहां पे कोई इशू नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है. सो डू नॉट वरी अबाउट द फेज 1, जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन फेज 2 बिकॉज फेज 2 विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि आप कितना आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है. देन कंपनीज एक्ट, सो आई वाज सेइंग कि कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है एक्चुअल में, बट वहां पे कंपनीज एक्ट में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चैप्टर्स आर देयर. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज की सिलेबस इज वेरी वेल डिफाइंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे जनरली आस्क द पेपर फ्रॉम द सिलेबस मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन. तो अलग से पूछते नहीं है जनरली,
बहुत कम पूछते हैं अलग से, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन बहुत ही रेयर, एक या दो क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल सी फ्रॉम द सिलेबस ओनली। सो इन द कंपनीज एक्ट यू हैव टू कवर चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 27। बस यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कोई भी नहीं पढ़ना है। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट कंपनीज एक्ट, मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको सिंपल प्रोविजंस पढ़ने हैं, यू विल गेट टू नो, राइट गाइस। बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड द नेशनल इनकम, एंड देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसमें से काफी टॉपिक्स आप अपने ईएसआई वाले कंपोनेंट में भी कवर करते हैं, ठीक है। तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। जैसे इफ आई टेल यू अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आप फाइनेंस में पढ़ते हैं, देन इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। देन इफ आई टेल यू अबाउट द नेशनल इनकम, गॉट इट। देन उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व। सो ऑल दिस टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द आरबीआई प्रिपरेशन। आपने ऑलरेडी ईएसआई और फाइनेंस कंपोनेंट पढ़ रखा है। कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं जो आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन में अलग से पढ़ने होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम हियर। क्लियर गाइस? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द पेपर 2 कंपोनेंट, दैट इज पेंशन सेक्टर। छोटा सा सेक्टर है, छोटा सा कंपोनेंट है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन में यू विल बी एबल टू प्रिपेयर दिस कंपोनेंट। तो यहाँ पे सिलेबस है स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, एन्युटी प्लान्स, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर द टॉपिक्स अंडर द पेंशन सेक्टर जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। क्लियर? बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यहाँ पे आई टोल्ड यू कि यहाँ पे प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 3 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, तो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं। इफ यू आर अ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम स्टूडेंट, तो फिर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में इतना लोड लेना ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, सेबी दीजिए, नबार्ड दीजिए, आरबीआई दीजिए, पीएफआरडी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो रहता ही है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहते ही है, ठीक है जी। So this is all with respect to the this particular information guys, and यहाँ पे एक information मैं आपको देना चाहता हूँ। If you are a serious student for RBI Grade B examination and looking for the mentorship program for 2025 examination, so guys हम आपके लिए RBI Grade B का comprehensive course हम लेकर आए हैं। 65% plus 45% पर ऑफ मिलेगा आपको ड्यू टू द सुपर योगा डे सेल में। आपको ये ऑफर मिल रहा है विच इज वैलिड टिल 21 जून, टिल 21 जून तक ही वैलिड है यहाँ पर। यू विल गेट द कोर्स एट जस्ट 7699 विथ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, विच मीन्स दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प इन 2025 बट दिस इज ऑल्सो हेल्प यू इन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन 2025 2026 ऑल्सो। बट इन ऑर्डर टू गेट द प्राइज get the course at this price, you need to use the coupon code Prakash. So this is my name and that will also यहाँ पे help you to get the maximum discount. And if you are preparing for the multiple examination like RBI, SEBI, NABARD, so you can take our combo course also. वहाँ पे you will get 35% plus 45%. The total you will get, you just need to pay 10,499 with 12 month subscription. Again, in order to get this basically at this price, you just need to use the coupon code Prakash. So coupon code will remain same. So अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा कोर्स यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। लिंक कहाँ पर मेंशन है? लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। गो थ्रू द लिंक, वॉच द डेमो क्लासेस, गो थ्रू द स्टडी नोट्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड वेदर these all things, whether this course is going to help you or not. If you feel yes, then start enroll it and start your preparation. If you feel no, then कोई बात नहीं, आप वहाँ पे preparation जिस भी मीडियम से है वैसे आप कर सकते हैं, that is completely up to you. And यहाँ पे 100% कैश बैक भी मिलेगा आपको अगर आप RBI ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन में फेज 2 क्वालिफाई कर लेते हैं और इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं। सो यू विल गेट 100% कैश बैक ऑफ वॉट एवर अमाउंट जो आपने पे किया होगा, राइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गाइस। ये हमारा बूस्टर बैच भी है अबाउट विच यू विल गेट टू नो ऑन थ्रू द सेम लिंक दैट हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन देयर। एंड गाइज रिमेंबर द कूपन कोड विच विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, फाइनेंस, किसी भी बैकग्राउंड से होगा, इस कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीजें हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम उसको एडवांस लेवल पर ले जा सके, लेकिन पहले फाउंडेशन बिल्ड करें आपका। तो आप किसी बैकग्राउंड से हो, आपने चाहे सब्जेक्ट्स कभी पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड दिस इज माई
Telegram group, do join this. If you have any query in the future, you can just let me know over the group and I'll be resolving your query. So guys, this is all. This is a new information जो examination you were not expecting. Now दिस एग्जामिनेशन इज देयर. सो यहाँ पे एग्जामिनेशन हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. दिस इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू गॉट. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है. नाउ इट इज अप टू यू वेदर आप यहाँ पे गिव अप करेंगे इस अपॉर्चुनिटी पर या आप इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. वो कंप्लीटली आपके ऊपर है. वी कैन गिव यू द गाइडेंस, वी कैन गिव यू द डायरेक्शन. प्रिपरेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी गाइस. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी. दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो. टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय, टेक केयर.